मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं पाठ भोजन के घटक, पाठ नंबर 1। ठीक है, इसकी हमारी जो पूर्व दक्षताएं हैं वो हैं 401, 502, 503, 506, 408। 408 जो 4th क्लास से रिलेटेड हैं, ये 5th क्लास से रिलेटेड हैं। और इस क्लास से रिलेटेड जो दक्षताएं हैं वो 601, 602, 603, 604 हैं। पूर्व दक्षता 401 जो हम कार्यपत्रक 1 में देखेंगे। आप इस कार्यपत्रक में सीखेंगे कि किन किन चीज़ों से तेल निकलता है। आपको पता है इनमें से किन किन चीज़ों से तेल निकलता है, आपको उन्हें टिक करना है, चूज़ करना है। सेब से हमें तेल मिलता है? नहीं। मूंगफली से मिलता है? यस। सोयाबीन से मिलता है? हाँ। मछली से मिलेगा? हाँ। और तिल से मिलेगा हमें तेल। इन चीज़ों से हमें तेल मिलेगा। तिल से, मूंगफली से, सोयाबीन से और मछली से। मछली से बहुत से बच्चे कहेंगे मछली से जो हमें विटामिन ए मिलता है वो भी एक तेल है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। पूर्व दक्षताएं 502। इस कार्यपत्रक में हम संतुलित आहार के बारे में जानेंगे। संतुलित आहार में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए ये काफ़ी बच्चों को पता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण। ठीक है, मेन जो है और वृक्षांश और जल भी होना चाहिए इसके साथ। उसने 5 एरो दिए हुए थे तो मैंने 5 चीज़ें लिख दी: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा और खनिज लवण। अगला कार्यपत्रक नंबर 3 दक्षता है 506। इस कार्यपत्रक में आप भोजन के विभिन्न घटकों को पहचानेंगे। तेल हमें किस किस से मिलता है? देखिए, बादाम और ये चीज़ें बनी हुई हैं ना तेल टाइप की, तो तेल इनसे मिलता है। कार्बोहाइड्रेट मक्का और आम, और प्रोटीन मछली और अंडा। इससे हम इन्हें मैच करेंगे। इसके बाद अगला पूर्व दक्षता है 408 और ये वर्तमान दक्षता है। इस कार्यपत्रक में आप विभिन्न खाद्य पदार्थों का अवलोकन करेंगे और उनके गुणों के बारे में उन्हें वर्गीकृत करना सीखेंगे कि हमने उन्हें बांटना है किसी हिसाब से। मूंगफली और सरसों से भी हमें वसा मिलती है और दूध से भी हमें वसा मिलती है। मूंगफली और सरसों दोनों जो हैं वो पौधों से मिलने वाली वसा है और दूध जो है वो जंतुओं से मिलने वाली वसा है। वसा तो इससे भी मिलती है लेकिन इससे थोड़ी कम मात्रा में मिलती है। दूसरा, हम पौधों से मिलने वाली और जंतुओं से मिलने वाली वसा के अकॉर्डिंग से अलग कर सकते हैं। या दूध से हमें और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और मूंगफली और सरसों से जो है हमें वसा मुख्य रूप से मिलती है। इस हिसाब से भी हम इसे अलग कर सकते हैं। उसके बाद दूध, घी, अंडा। घी जो है वो अलग है। घी से हमें मिली वसा, दूध और अंडे से हमें मिला प्रोटीन। गेहूँ, चावल और दाल। गेहूँ और चावल से हमें मुख्यतः मिलता है कार्बोहाइड्रेट, दालों से हमें मुख्यतः मिलता है प्रोटीन। इसके अकॉर्डिंग भी हम इसे अलग कर सकते हैं। अगला पूर्व दक्षता कार्यपत्रक 503 का कार्यपत्रक है 503, कार्यपत्रक है 5, दक्षता है 503। इस कार्यपत्रक में अध्यापक गतिविधि द्वारा यह जानने का प्रयास करेंगे कि विद्यार्थी किस प्रकार का भोजन दैनिक आहार में ग्रहण करते हैं। उन्हें संतुलित आहार के बारे में जानकारी देकर संतुलित आहार लेने के बारे में हम प्रोत्साहित करेंगे। जब हमने बच्चों से पूछा कि सुबह के नाश्ते में आपने क्या खाया, तो उनका आंसर था चाय और परोठा खाया। ठीक है, दोपहर के भोजन में आपने क्या खाया? दाल और चावल खाया। रात के भोजन में हम लोगों ने क्या खाया? सब्जी और रोटी खाई। इससे अपने साथियों से कि कल के भोजन में हमने क्या खाया था, इसके बारे में हमने चर्चा की और लिखी। तो इसके बाद जो है हमारा मेन काम शुरू होता है कि हमें बच्चे को बताना है कि संतुलित आहार लेना क्यों आवश्यक है। हमारे भोजन में सभी पोषक तत्व जो हमने डिस्कस किए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, वृक्षांश और जल, सभी होने बहुत आवश्यक हैं। ठीक है, हमें सभी चीज़ें खानी बहुत ज़रूरी हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है हमें गेहूँ, चावल, मक्का, इससे मुख्यतः रूप से मिलती है। इसके साथ साथ शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, इन सब से भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलती है। ये सभी चीज़ें हमारे भोजन में होनी बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद जो है वसा के लिए हम घी, तेल का प्रयोग करते हैं। अंडा, मछली, दूध, ठीक है, मक्खन, ये सारी चीज़ें जो है वसा का मुख्य स्रोत हैं। ये हमारे भोजन में होनी, इनमें से कुछ चीज़ हमारे भोजन में होनी बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन के लिए दूध, अंडा, मछली, पनीर हम ले सकते हैं। और इसके साथ साथ दाल, कोई भी दाल, राजमा,
हो गया, आपकी कोई भी दाल हो गई, मूंग, मसूर, चना, मटर, ये सारी हमारे भोजन में होनी बहुत ज़रूरी है। इसमें से कोई एक चीज़ तो आवश्यक रूप से हमारे भोजन में होनी चाहिए। इसके साथ विटामिन ए, जिससे हमें मिलता है पपीता, गाजर, आम, उसमें से हम कुछ भी खा सकते हैं दिन भर में। विटामिन बी, गेहूँ चावल हम खा रहे हैं, विटामिन बी उसी से मिलता है। विटामिन सी खट्टी चीज़ों से, टमाटर, संतरा, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला, ये सारी चीज़ें। और विटामिन डी दूध, मक्खन, अंडा, मछली, इससे मिलता है। तो इन सब में से भी किसी एक चीज़ का हमारे भोजन में मुख्य रूप से होना ज़रूरी है। ठीक है, इसके साथ साथ हमें आयोडीन से रिलेटेड चीज़ें, जिससे हमें आयोडीन मिले। नमक में आयोडीन है, पालक में आयोडीन है, पालक में लोहा भी है। और सेब, जो चीज़ें रखने पर काली हो जाती हैं जैसे कि सेब, उन सब में लोहा होता है, वो सभी चीज़ें। और फास्फोरस से रिलेटेड चीज़ें, केला, दूध और अंडा, ये सारी चीज़ें हमारे भोजन में ज़रूर होनी चाहिए। इसके साथ साथ हमारे भोजन में हरी सब्जियां होनी चाहिए, सलाद होना चाहिए, ताकि हमें रुक्षांश मिल सके। और पानी में ये सभी चीज़ें बनाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त हमें पानी भी ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।